Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, which of the following statements are correct? A. Restriction enzymes cut the strand of DNA a little away from the center of the palindrome sites, but between the same two bases on the opposite strands. B. Hind 2 always cuts DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. C. Separated DNA fragments cannot be visualized without staining on an agarose cell electrophoresis. D. Ori is the sequence responsible for controlling the copy number. E. DNA is positively charged molecule. क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है. ए स्टेटमेंट में कहा गया कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो डीएनए को कट करते हैं पैलिंड्रोम साइट्स के सेंटर से थोड़ी सी दूर, लेकिन ऑन द सेम बेसिस ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया कि जो हाइंड 2 है वो डीएनए को कट करता है एक रिकॉग्निशन साइट, और ये रिकॉग्निशन साइट बनी होती है बाय 6 बेस पेयर्स. सी स्टेटमेंट में कहा गया कि जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम बिना स्टेनिंग किए विजुअलाइज नहीं कर सकते. डी स्टेटमेंट में कहा गया है कि ओराई रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर. एंड ई स्टेटमेंट में कहा गया कि जो डीएनए है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है. इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें पहले तो की कॉन्सेप्ट की, तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम मेनली 3 एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं. दे आर फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग एंड ट्रांसफर ऑफ जीन्स, यानी कि जीन ट्रांसफर. सबसे पहले बात करें अगर हम अपने स्टेटमेंट ए की, तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, इन्हें हम कॉमनली क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सिजर्स. और इन्हें मॉलिक्यूलर सिजर्स क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं? डीएनए को क्लीव करते हैं. दे क्लीव DNA at a specific recognition site और ये जो रिकॉग्निशन साइट होती है ये मेनली क्या होता है? एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम रीड करे ऑन द बोथ. और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो क्लीवेज करते हैं, ये क्लीवेज कहाँ पर होती है? क्लीवेज होती है स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. लेकिन ये जो क्लीवेज है ये होती है बिटवीन सेम बेसिस ऑन ऑपोजिट स्ट्रैंड्स. बिटवीन सेम बेसिस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज EcoR1 की, तो EcoR1 का जो रिस्ट्रिक्शन साइट होता है या जो इसका रिकॉग्निशन साइट होता है, इट इज 5' GAATTC 3'. एंड इसकी ऑपोजिट स्ट्रैंड पर क्या न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे? इट विल हैव 3' CTTAAG. तो ये क्या है? एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सेम रीड करेगा. अब EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या करेगा? G और A के बीच में क्लीवेज शो करेगा ऑन बोथ दी ऑपोजिट स्ट्रैंड्स, जिसकी वजह से अब इसमें क्या होगा? क्लीवेज के बाद स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. नेक्स्ट अगर बात करें हम स्टेटमेंट बी की, तो हाइंड 2 क्या है? हाइंड 2 है हमारा. हाइंड 2 है फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. और इस हाइंड 2 की जो रिकॉग्निशन साइट होती है, इस रिकॉग्निशन साइट में प्रेजेंट होते हैं 6 बेस पेयर्स.
और ये उन्हीं 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करके क्लीवेज परफॉर्म करता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटमेंट सी की। तो फॉर एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम अ मिक्सचर, और ये जो सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स होते हैं ये हम कैसे अचीव करते हैं, पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस की हेल्प से हम डीएनए की क्लीवेज करते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन करते हैं, एंड देन इन फ्रेगमेंट्स को हम पास ऑन करते हैं बाय अ मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, जिससे कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइजेस ये फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। एंड इन सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डाई का यूज करते हैं, और वो डाई कौन सी है, इट इज इथिडियम ब्रोमाइड। अब इस डाई से स्टेन करने के बाद हम जेल को एक्सपोज करते हैं टू अ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के एक्सपोजर के बाद ही हम फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। विदाउट स्टेनिंग ये विजुअलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करें अगर स्टेटमेंट डी की, तो ओराए क्या है, इट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो साइट है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है, और साथ ही साथ ओराए क्या है, इट इज responsible for controlling the copy number of linked DNA, for controlling the copy number of linked DNA। एंड अगर हम बात करें हमारी लास्ट स्टेटमेंट विच इज स्टेटमेंट ई की, तो डीएनए क्या है, डीएनए हमारा है एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, ना कि पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। अगर इन स्टेटमेंट्स को देखें तो इनमें से हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो ई स्टेटमेंट है हमारी वो रॉन्ग है, बिकॉज डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, ना कि पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। तो अकॉर्डिंग टू हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन 2 विच सेज ए बी सी एंड डी आर करेक्ट। ऑप्शन 1 रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ई स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन 3 भी रॉन्ग होगा बिकॉज ई स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।